देखिए, 2-3 चीज़ें हैं कि जितने भी मदरसे हैं, इनमें प्रॉपर तरीके से एजुकेशन को डाला जाए, क्योंकि मदरसे से निकले हुए बच्चे को आप इंजीनियरिंग, यूपीएससी के लिए आप दोगे तो उनके लिए वो क्राइटेरिया ही उपयुक्त नहीं होता है। इसका जो मतलब है, जो भी मैम बता रही थी कि आप बच्चे के ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पर आप बेसिक साइंस, इंग्लिश और जो भी भाषाएं हैं वो चीज़ आप नहीं बता रहे हो। तो हर मदरसे में आपको प्रॉपर गाइडलाइंस के अनुसार करना चाहिए, ताकि वो बच्चा आगे चल के इंजीनियर, डॉक्टर, एमबीए, किसी कॉलेज में, किसी बैंक में क्लर्क बने, मैनेजर बने, जो भी बने, आईएएस ऑफिसर बने, हर कुछ हो। और जो यहाँ पर 2-3 पॉइंट निकल के आया, मैं एक एक करके बात करना चाहता हूँ। एक हमारे यहाँ कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। तो ये जो कहावत बना था इसी पर्पज़ के लिए बना था, क्योंकि आज से 40-50 साल पहले अरबी और फारसी का बहुत बड़ा महत्व था। इवन कोर्ट में भी कितने जो जमीन का कागजात था वो अवधी और फारसी में कितनी बार होता था। तो जो महान पुरुष या बहुत सारे लोग थे वो उर्दू के भी उतने ही नॉलेज और क्या कहता है समावेश अपने अंदर रखते थे जितना हिंदी और संस्कृत का रखते थे। तो ये चीज़ सिर्फ बोल देना कि इतने इतने महापुरुष यहाँ पर पढ़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर वो सिर्फ क्या वो महापुरुष सिर्फ मदरसा में ही पढ़े, नहीं, उसके बाद उन्होंने दूसरी डिग्रियां ली है, अदरवाइज नहीं होता। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो गवर्नमेंट मदरसा को फंड करती है, मेरे अनुसार ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज़ है तो भारत में गुरुकुल कहाँ चला गया? सरकारी स्कूल जो सर अभी अमर सिंह ने खुद बोला कि 93,000 स्कूल को बंद कर दिया गया। सरकारी स्कूलों को आप बंद कर रहे हो और मदरसे को आप एक तरीके से फंड कर रहे हो, ये कोई एंगल से सही नहीं है। मतलब मदरसे को पैसा नहीं देना चाहिए, आप कह रहे हैं? मदरसे का पैसा क्या मतलब, अगर वहाँ पर कुछ चीज़ें की सुविधा आप दो, कुछ टीचर की सैलरी दो, लेकिन फंड देने का कोई मतलब नहीं। आप जो बिल्डिंग बनाना है बिल्डिंग बनाओ, आपको प्रयोगशाला देना वो दो, लेकिन प्रॉपर फंड करना मेरे अनुसार से कोई मतलब नहीं है। उससे बढ़िया आप सरकारी स्कूल खोलो ना, वहाँ पर आप सारा काम एक जो ना छोटी सी बात है, मानसिकता बदल दो और मदरसों की मानसिकता बदलनी चाहिए। पर सर वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा जहाँ पर हमने बात आ रही ना समानता की, टीचर्स को अलाउड करो और जो मौलवी भी पढ़ाएं और हमारे टीचर्स भी पढ़ाएं, हिंदू भी पढ़ाएं, मुसलमान भी पढ़ाएं। जब आप देखते हैं शैक्षिक संस्थाओं में मुस्लिम भी पढ़ा रहे हैं, हिंदू भी पढ़ा रहे हैं, सिख भी पढ़ा रहे हैं, तो मदरसों में ये चीजें अलाउड क्यों नहीं? मुझे इस चीज का जवाब दो। क्योंकि मदरसे हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनका शुद्धिकरण और उनका विकास हमारे लिए और हमारे देश के लिए अच्छे नागरिक पैदा करेगा। जो आज क्वेश्चन मार्क लगता है ना, वहाँ बॉम्ब फट गया, वहाँ पर ये हो गया, वहाँ हमला हो गया, अगर इनसे निजात भी पाना है तो मानसिकताओं को बदलना होगा। चाहे मदरसे हो चाहे स्कूल हो, स्कूलों में भी बहुत सारी ऐसी चीजें चलती हैं जो नशा उसमें पहुंच चुका है, नशेड़ी हो चुके हैं बच्चे बहुत सारे, लेकिन उस पे भी लगाम लगानी होगी। ये काम करेगी गवर्नमेंट। और इसीलिए फंडिंग के ऊपर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि इस्लाम में शराब की कमाई या शराब हराम है, ब्याज हराम है, सरकार के पास पैसा एक्साइज से भी आता है ना, वो एक तरह से इस्लाम के नजरिए से वो हराम का पैसा है। तो सरकार से फंड क्यों मांगते हो आप? अपने धर्म में आप एक तरफ कहते हो कि हम ये मेरे लिए हराम है, फिर दूसरी तरफ से आप घूम के आते हो कहते हो हमें उसी में से फंड दे दो। तो ये क्या है? ये क्यों है? ये नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि सरकार आप ही लोगों की है, तो जो बड़ी बातें यहाँ पर कही जा रही है सुधार की, वो तो आप ही लोगों को करना है। कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं, हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए नहीं है। हमने उन सारे मदरसों को चिन्हित कर लिया है जो डीरिकॉग्नाइज्ड हैं या जो जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनको भी बंद करने की कवायद हो रही है और उनकी गुणवत्ता बढ़ाने की कवायद हो चुकी है। अब मदरसे में साइंस भी पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर की भी शिक्षा दी जा रही है, और इन जगहों को हम और भी बंद उन जगहों को किया जा रहा है जो अनरजिस्टर्ड है। नहीं, आई डोंट एग्री विथ नितेश राणा कि नितेश राणा जो कुछ कहती हैं सब सही कहती हैं, नहीं है। नितेश राणा ने जो कहा कि सारे मदरसों को बंद करना चाहिए, आई डोंट एग्री विथ हर, एंड पार्टी ऑल्सो डज नॉट एग्री विथ दिस। और हम उन मदरसों को बंद करेंगे जो अनलाइसेंस्ड हैं, जो अनरिकॉग्नाइज्ड हैं, जहां पर पढ़ाने वाले लोग बिल्कुल ही देखिए महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर इतने मुस्लिम हैं और उसके बाद नितेश राणा उनको वोट भी करती है, उनकी पार्टी को मुस्लिम लोगों ने वोट किया, उसके बावजूद अगर नितेश राणा ये बोलते हैं कि मुस्लिम मदरसे सारे देश के बंद होने चाहिए, निहायत ही गलत बात है। सरकार को उस पर कंडेम करना चाहिए। इस तरह के बयान से कहीं ना कहीं सर ठेस तो पहुँचती है। प्रीति जी, नितेश राणे सरकार नहीं है, लेकिन मंत्री है वो सरकार में। हाँ, लेकिन सरकार नहीं है ना, मंत्री होना अलग बात है, सरकार नहीं है। सरकार में जो सिस्टम है
उससे इतर नहीं है। हाँ, मदरसों को ऊपर जो लांछन लगाए जा रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उसमें सुधार हो रहा है। मैं पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि उसमें जो हमारे मौलाना हैं वो क्वालिफाइड होने चाहिए, वो अरबी से भी होने चाहिए, उर्दू से भी होने चाहिए। क्वालिफाइड लोग वहाँ पर आए और पढ़ाए। ठीक है, ठीक है। बताइए आप लोगों को क्या लगता है मदरसों को लेकर? बताइए क्या कहते हैं आप मदरसों को लेकर? हाँ। मदरसे बंद होने चाहिए, खुलने चाहिए, इसको लेकर? हाँ, क्या सोचते हैं आप? मदरसे खुले हैं तो उनकी भी गलती नहीं है। जनता को सबसे पहले सरकार को एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। एजुकेशन अगर फ्री होगी तो हर कोई एक जगह पढ़ने जाएगा, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो सब एक जगह पढ़ने जाएंगे। तो मदरसे बंद करने से या खोलने से कोई टॉपिक ही नहीं है। टॉपिक ये होना चाहिए कि एजुकेशन पे गवर्नमेंट कितना ध्यान दे रही है। एजुकेशन फ्री होनी चाहिए इंडिया में। ये मदरसे, देखिए, ना हमें मदरसे से दिक्कत है, ना हमें चर्च से दिक्कत है, और ना हमें स्कूल से दिक्कत है, लेकिन जो हाँ एक्टिविटी है उससे हमें दिक्कत है। मदरसे में जो एक्टिविटी हो रही है उससे हमें दिक्कत है। दूसरा कि मैडम ने बोली नीतीश राणा का, मैडम नीतीश राणा जो है सबसे पहले हिंदुस्तान का एक नागरिक है, पार्टी का आदमी बाद में हो, सबसे पहले वो हिंदुस्तान का नागरिक है। अगर हमारे नज़र में अगर कुछ गलत है, अगर हमें लगता है कोई गलत कोई पार्टी कर रहा है, अगर कुछ कर रहा है, तो मैं पहले एक हिंदुस्तानी नागरिक हूँ। लेकिन आप बाकी लोगों को नहीं ठेस पहुंचा सकते ना अपने स्टेटमेंट से। बताइए आपको क्या लगता है? ये कह रहे हैं सर कि मदरसे आज तक सरकारी स्कूल से कोई जिहादी बना हो, मदरसे से जितने बने जिहादी बने। अभी दिल्ली में आतंक हुआ है, सारे हाई लेवल के, कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, तो मदरसे में यही पढ़ाया जाता है, जिहादी पना पढ़ाया जाता है, ना कि हिंदी इंग्लिश पढ़ाया जाए, ना कोई संस्कृति भाषा समझाया जाए। ठीक है, बताइए। बिल्कुल भाई की बात से सहमत। देखो, तभी मैं कह रहा हूँ कि जब मदरसों में एजुकेशन और अच्छे शिक्षा आएंगे, और ये जरूरी है, आप सारे बंद नहीं कर सकते। जिन्हें लाइसेंस है उनको चलाया जाए, उनमें शिक्षक को भेजा जाए, बल्कि मौलाना नहीं भेजा को नहीं भेजा, टीचर को भेजा जाए। नहीं, बेसिकली वहाँ पे ब्रेन वॉशिंग होती है। और बचपन से अगर जैसे मैकाले ने हमारी शिक्षा पद्धति को खराब कर दिया, उसी तरह वहाँ पे मौलाना क्या करते हैं, बच्चों का शुरुआत से ब्रेन वॉश करते कि हिंदू आपके दुश्मन हैं, काफिर हैं, ये हैं वो हैं। हम तो उनका एजुकेशन का उत्थान चाहते हैं, उनका एजुकेशन बढ़े। और भाई साहब जो बार बार कह रहे हैं मैं सवाल करना चाहता हूँ कि आज तक कुल अनलाइसेंस्ड मदरसों की संख्या कितनी है? आपने इसकी गिनती करवाई है? और उसमें से कितने बंद हुए हैं और कितने बंद हो रहे हैं, इसकी गिनती करवाइए। अगर इसका आप कोई डेटा दे सकें तो प्लीज दीजिए। नहीं हुआ है, कागजों पर काम हो रहा है कि हम बंद करवा रहे हैं। अगर आप सच में कर रहे हैं तो आप करिए और वो दिखना चाहिए। ठीक है, वो ये कह भी रहे हैं, हालांकि हम कर रहे हैं। लास्ट कमेंट आप इससे चाहूंगी। मैम, मैं सरकार के साथ हूं। अगर सरकार को लगता है कि मदरसे में धर्म या फिर देश के खिलाफ पढ़ाए जाते हैं तो उस मदरसे को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सरकार के पास जो ये पॉलिसी होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी को धर्म के नाम पे टारगेट करते हैं तो ये नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। मैंने इससे पहले भी एग्जाम्पल दिया कि हर कोई जो है गुनहगार नहीं होता, हर कोई आतंकवादी नहीं होता, और उसमें से जो भी लोग हैं, जो भी देश के खिलाफ नुकसान पहुंचाता है, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। संविधान का सम्मान होना चाहिए, संविधान के अनुसार देश चलना चाहिए।